नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। नेपाली कांग्रेस धनुषा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अविलंब आगा बढ़ावा मांग करे विश्वविद्यालय के उप कुलपति के सम्मरण पत्र बुझाउने अछि। सोमदिन नेपाली कांग्रेस धनुषा सभापति योगेन्द्र पंजियार नेतृत्व के टोली द्वारा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ावा मांग करे विश्वविद्यालय के उपकुलपति अमर यादव के सम्मरण पत्र बुझाउने छथि। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माणक लेल गुठी संस्था प्रधान कार्यालय काठमाडौँ आ राजर्षि विश्वविद्यालय बीच 2082 चैत 18 गते भेल सम्झौता अनुसार धनुषाक नगरायन नगरपालिका वडा नंबर 4 फुलगामा स्थित मानिस यारी में मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण कर 5 लाख दर से सम्झौता भेला पर सरकार से आवश्यक बजट निकास भ चुकलो पर आर्थिक वर्ष बीतल लगला पर मुदा निर्माण काज शुरू नहीं भेल कहत निर्माण काज आगा बढ़ावा सम्मरण पत्र बुझाउने पत्र में बताओल गेल अछि। सम्मरण पत्र बुझावा पुगल नेपाली कांग्रेसक मध्य प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव निर्माणक काज आगा नहीं बढ़ल त अपना सब सशक्त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो देने छलथि। राजर्षि जनक कार्यालय बक्कुपर से बनियारी तो जग्गा पनि 30 मागिसकेको छ। यो युनिभर्सिटीले अनि पैसा पनि खातामा छ। त्यो कुरा हुँदा हुँदैपछि अहिलेसम्म मनियारीमा केन्द्रीय कार्यालय किन बन्न सकेको छैन। यदि परेन भने अहिले हामी स्मरण पत्र दिएका छौँ, पछि हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। त्यही प्रक्रिया। एभर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमर प्रसाद यादव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में डीपीआर पठाक अनुमति मंगला पर ओहि ठाम से एखन काज नहीं कैल जाय कहि का आदेश आयला से काज रुकायल जानकारी दिलेन। ओ अपना सब से हो जतेक जल्दी निर्माण शुरू होए प्रयास में रहल बताउने आई। अब यो दुईटा कुरा छन्। एउटा जग्गा हुँदाहुँदै चाहिँ निर्माण लगाउनु भन्ने कुरा चाहिँ अब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अहिले नीतिगत रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ रोकिया हो। भाडा भन्ने कुरा त सधैँ चल्ने कुरा हो। निर्माण हुँदै गर्छन्, भाडा चाहिँ हुँदै गर्छन् होइन। अझै पनि विश्वविद्यालय पुलिस चालु थियो 10 वर्ष लाग्ला त्यति बेलासम्म भाडा पनि चल्दैछ। त्यो ठुलो कुरा होइन कि भाडालाई किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी गर्नु छ कि भाडा त सधैँ चल्ने कुरा हो। मेन कुरा के भने हामीले चाहिँ जग्गा लियौँ, डिपिआरमा गयौँ, त्यसपछि चाहिँ रोकेको होइन। अब रोकिएको भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ रोकेको होइन। यो मैले चाहिँ लुकाएर राखेको वा विश्वविद्यालय चाहिँ नभनेको होइन। त्यसमा हामी चाहिँ प्रयासमै छौँ। अब एउटा दोकाने कसरी निर्माण गर्ने त्यो कुरामै छौँ होइन। अब सबै कुराहरू चाहिँ पब्लिक डोमेनमा पनि अब ल्याउन सकिन्छ त हामी प्रयासमा छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब निर्माणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनेक कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ होइन। मैले अघि पनि भने केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ इस्यु छ भने चाहिँ त्यसलाई खाइदिइराखौँ होइन। कुनै भवन निर्माण गर्नुहुन्छ अब त्यो बजेटको हिसाबले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको लागि नै बजेट निकास भएकोले चाहिँ पनि गर्न गाह्रो छ। अन्य स्रोतबाट चाहिँ गर्न पनि एरियामा त्यही छैन। अन्यतिरबाट चाहिँ माग गर्न पनि प्रयासमा छु। त्यो प्रस्ताव चाहिँ बनाउँछु होइन। तपाईँको बनाइअनुसार जग्गा पनि छन्, रकम पनि के भन्नुभयो त? तपाईँ के भन्नुभयो त? जग्गा र रकम भए पनि के भनेको छु तपाईँले चाहिँ नसुनेको कि नबुझेको हो। बारम्बार भन्दैछु विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा डिपिआर पठाएको थियो, अनुमति मागेको हो, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले नगर्नु पर्यो। अब योभन्दा बढी के भन्ने? जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक आईटी सदस्य सबके प्रशिक्षण देव लागल अछि। पार्टी के केंद्रीय आईटी विभागक आयोजना में सामाजिक संजाल में सक्रिय सदस्य सबक लेल जनकपुर धाम स्थित अंजनी स्वीट में सोमदिन से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कर लागल प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत जानकारी दिलेन। सामाजिक संजाल सबक प्रयोग आ परिचालन के प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित कर तथा सूचना संचार एवं प्रचार प्रसार संयंत्र के और मजबूत बनावा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सबके पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेता तथा विज्ञ सब प्रशिक्षण देवल लागल बस्नेत बतौलेन। सामाजिक संजाल में सक्रिय देश भर के पार्टी सदस्य सबके संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय आ समाजवाद बारे में सेहो प्रशिक्षित कैल जेबाक बताओल गेल अछि। संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा में आबद्ध मधेश केंद्रित दल रूपन्देही 3 के उपनिर्वाचन में नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा के उम्मीदवार के सहयोग करबाक संकेत कायल गेल अछि। रूपन्देही 3 के उपनिर्वाचन के विमर्शक पहिल एजेंडा बनाकर संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के 2 दिनक बैसार बैस चुकल अछि। बृहस्पति दिन आ रवि दिन
नाउपा की पहल में मोर्चा बैसार बैसल छल। बैसार में सहभागी मोर्चा के एक नेता के अनुसार रूपन्देही 3 में संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा स साझा उम्मीदवार नाउपा से हेबाक संकेत कैलन। तैयो औपचारिक निर्णय में वह दल सब नहीं पुगल अछि। जनमत पार्टी अपने बैसार में व्यस्त रहला से निर्णय में नहीं पुगल सहभागी एक नेता बतौलन। राप्टरपा से निर्वाचित दीपक बोहरा के निधन भेला से निर्वाचन आयोग द्वारा कार्तिक में उपनिर्वाचन करबाक तैयारी कयल गेल अछि। बीतल निर्वाचन में नाउपा के उम्मीदवार वह क्षेत्र में 4म स्थान मत लौने छल। राप्टरपा के उम्मीदवार पहिल कांग्रेस दोसर आ रासपा तेसर स्थानक मत पौने छल। मधेश केन्द्रित 7 दल में नाउपा के सबसे बेसी मत हेबाक आ तेकर बाद जनमत के उम्मीदवार मत पाइबाक सेहो साझा उम्मीदवार नाउपा से हेबाक संभावना बेसी रहल अछि। दलक नेता सब माफ करब चितवन से पश्चिम थरुहट के प्रभाव रहला से थरुहट आ मधेश जोड़बाक माध्यम से हो उपनिर्वाचन के सोच कर नाउपा के उम्मीदवार के सहयोग कर खोजने संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के एक नेता जानकारी दिलेन। मोहतरी में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल त एक गोटे गंभीर घायल भेल। मृत्यु होबला में लोहारपट्टी नगरपालिका 1 बगरा के 17 वर्षक नीतीश भगत रहल। मोहतरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी शैलेंद्र भट्ट जानकारी दिलेन। ओ मोटरसाइकिल चालक रहल अछि। तहिना मोटरसाइकिल में पाछा सवार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 विश्वकर्मा चौक के 32 वर्षक रूपेश भगत गंभीर घायल भेल ओ जानकारी दिलेन। डीएसपी भट्ट के अनुसार बर्दिवास जलेश्वर सड़क खंड में बर्दिवास जलेश्वर दिस जा रहल प्रदेश 203-001 का 1391 नंबर के टिपर से वह दिशा में जा रहल ज 11 प 6373 नंबर के मोटरसाइकिल के टमकिया कहा वाला ठाम में ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल मोटरसाइकिल चालक नीतीश के इलाजक क्रम में बर्दिवास अस्पताल में मृत्यु भेल डीएसपी भट्ट बतौलन। पाछा सवार गंभीर घायल भेल रूपेश के जनकपुर धाम स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज जारी रहल अछि। घटना बाद टिपर चालक सिंधुली के कमला माई नगरपालिका 46 वर्षक संतलाल माझी के नियंत्रण में लक अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनेलक अछि। सप्तरी में 2टा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकैला बाद गिरल एक व्यक्ति के ट्रक चिप देने अछि। जिला सड़क नगरपालिका 7 स्थित विशनपुर चौक के लग में भेल दुर्घटना में वड़ा नंबर 9 घर भेल मोटरसाइकिल चालक 45 वर्षक दीपेंद्र विश्वकर्मा के मृत्यु भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल विश्वकर्मा चढ़ल प्रदेश 105-001 प 15 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आबि रहल 102 प 1985 नंबर के मोटरसाइकिल ढोकायल छल। मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक सड़क में गिरल विश्वकर्मा के विपरीत दिशा से आबि रहल मध्य प्रदेश 01001 ख 363 नंबर के ट्रक चिपने आ हुनक मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र कुमार बस्नेत जानकारी दिलेन। ट्रक चालक हेतौड़ा उपमहानगरपालिका 15 के 29 वर्षक राम कुमार श्रेष्ठ तथा दोसर मोटरसाइकिल चालक खड़ग नगरपालिका 7 के 38 वर्षक भूपेंद्र शाह के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में बालक के मृत्यु भेला बाद तनाव बढ़ल अछि। सिरहा सदर मुकाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में इलाज क्रम में एक 12 वर्षक नाबालक के मृत्यु भेला बाद परिवारजन आंदोलित भेल अछि। सिरहा नगरपालिका 6 बसपिट्टी के झलकू महरा के बेटा राजन महरा के सोमदिन भिनसर इलाज क्रम में निधन भेल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनेलक अछि। असहज महसूस भेला बाद हुनक अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। वड़ा नंबर 6 के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव के अनुसार प्रादेशिक अस्पताल में बेर बेर इलाज कराबा आबय वाला बीमार सब संग लापरवाही होइत आयल बतौलन। अपना सब बहुतो बेर सेवा सुधारक मांग कैलो पर व्यवस्था क देलक अध्यक्ष यादव बतौलन। अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण नाबालक के जान गेल यादव बतौने सहित प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में राजन के निधन बाद आक्रोशित परिवारजन आ स्थानीय वासी सब द्वारा अस्पताल गेट आगा टायर बायर का प्रदर्शन कयल गेल अछि। एम्हर प्रादेशिक अस्पताल सिरहाक सूचना अधिकारी राम नारायण चौधरी राजन के गंभीर किस्म के रक्त अल्पता सीवियर एनीमिया भेल बतौलन। हुनक अनुसार बालक के हेमोग्लोबिन मात्रा 2.5 ग्रामर डीएल मात्रे छल जाहि के कारण खतरनाक अवस्था कहल जाइत अछि। बी पॉजिटिव खून के आवश्यकता छल। खून उपलब्ध भेलो पर ब्लड ट्रांसफर में तैयारी भ रहल बेर में हुनक निधन भेल चौधरी बतौलन अछि। प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में अस्पतालक आकस्मिक सेवा इंचार्ज डॉक्टर नितेश कर्ण सेहो
बीमार के आवश्यक परीक्षण आ इलाज तत्काल शुरू कयल गेल, मुदा अवस्था बहुत नाजुक भेला सँ हुनक मृत्यु भेल बतौने छथि। श्रीमती हत्या के 3 वर्ष बाद श्रीमान पकड़ायल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के अनुसार ईसनाथ नगरपालिका 4 घिउरा टोलक फैयाद मिया मंसूरी के पकड़ल गेल अछि। ओ 26 मार्च 2078 में अपन पत्नी 20 वर्षक चांदनी खातून के हत्या केने आरोप लागल अछि। गर्दन में सॉल सँ बेर क मुंह में सेहो सॉल ठुसायल अवस्था में चांदनी मृत भेटल छली। गहूम खेत में मंसूरी अपनी श्रीमती के हत्या केने आरोप लागल अछि। तेकरा बाद ओ फरार होइत आयल छल। पकड़ायल विरुद्ध रौतहट जिला अदालत सँ कर्तव्य ज्ञान कसूर में म्याद ल क अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल जानकारी आयल अछि। सोन चांदी व्यवसायी सब आइयो राजधानी में प्रदर्शन कयलक अछि। नेपाल सोन चांदी कला व्यवसायी संघ काठमाडौँ सोन चांदी व्यवसायी संघ, नेपाल सोन चांदी व्यवसायी तथा कालीगढ़ संघर्ष समिति लगायत के सोन में लगाओल गेल 2% विलासिता कर खारिज के मांग करैत आयल अछि। ओ सब सोन में लगाओल गेल 2% विलासिता कर आ हीरा पत्थर में लगाओल गेल 13% भ्याट खारिज करब मांग कयलनि। व्यवसायी सबक अनुसार सोन चांदी के कारोबारी सबक लेल व्यवसायी मैत्री एवं उपभोक्ता मुखी स्पष्ट नीति आ नियमावली लाबऽ हुनका सबक मांग अछि। प्रदर्शनक क्रम में ललितपुर सोन चांदी व्यवसायी संघक अध्यक्ष सुबीन ब्रजाचार्य सोन चांदी महंग भेल बेर में सरकार द्वारा विलासिता कर लगेबाक अव्यवहारिक भेल बतौलनि। ओ विलासिता कर आ रत्न आभूषण में लगाओल गेल भ्याट खारिज नहीं भेला धरि आंदोलन जारी रखबाक बतौने छथि। मुगु के कोट डाढ़ा आसपास केंद्र बिंदु भ क भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लैन चौरक अनुसार आई भिनसर 8:39 में मुगु के कोट डाढ़ा आसपास केंद्र बिंदु भ क 4.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। आई असार 15 में मुगु के जिमा आसपास केंद्र बिंदु भ क 4.8 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल छल। नेपाल में पछिला समय छोट छोट रेक्टर स्केल के भूकंप जायबाक क्रम जारी रहल अछि। नेपाल हिमालय क्षेत्र भेला सँ भूकंप के जोखिम के क्षेत्र के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। एखन देश भर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। मानसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान सँ उत्तर दिस पश्चिम नेपालक किछ लग में रहला सँ देश भर साधारणतया बदली रहत। आइबेरिया में गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत पहाड़ी भूभागक किछ स्थान सब में तथा बाकी भूभागक किछ स्थान में मेघगर्जन, ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछ स्थान में आ बाकी प्रदेशक पहाड़ी भूभागक 1-2 स्थान में भारी सँ भारी बरसातक सेहो संभावना रहल जानकारी आयल अछि। देशक उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभागक किछ स्थान में हल्का सँ मध्यम बरसात आ हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। तहिना आई राति कोशी प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत देशक पहाड़ी भूभागक किछ स्थान में आ बाकी भूभागक किछ स्थान में मेघगर्जन, ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। कोशी, बागमती, गंडकी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी बरसातक सेहो संभावना रहल अछि। एहि समय में सतर्कता अपनाबऽ महाशाखा द्वारा आग्रह कयल गेल। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। सोम दिन बाजार में सोनक मोल घटल अछि त चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 300 रुपया से घट क प्रति तोला 1,88,100 में कारोबार भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 10 रुपया से बढ़ क प्रति तोला 2150 रुपया में किनबेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल द्वारा ईरानक जेल में कयल गेल आक्रमण में 71 गोटे मरल अछि। इजरायल ईरान तनाव बीच इजरायल ईरानक इविन जेल में केने हवाई आक्रमण में पड़ क 71 गोटे के मृत्यु भेल ईरानक न्यायपालिका प्रवक्ता असघर जांघीर के उद्धृत क अमेरिकी पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स लिखने अछि। इविन जेल कुख्यात सँ राजनीतिक बंदी धरि के राखल जाय वाला जेल रहल अछि। ओहिठाम बंदी सबके बहुते कठोर यातना देल जाइत अछि कहि क न्यूयॉर्क टाइम्स जनौलक अछि। इजरायली हमला में मरल सब में थुनुआ मात्रे नहीं हुनका सबके भेंट
करा आवे वाला रिश्तेदार सब से हो आ जेल के कर्मचारी सब से हो मरल जानकारी आले छ। इजरायली रक्षा मंत्रालय आ इजरायली डिफेंस फोर्स यह विषय में प्रतिक्रिया देव अस्वीकार करने सहित न्यूयॉर्क टाइम्स वह जेल में विपक्षी पार्टी के नेता सब अभियंता वकील पत्रकार सब दुगो नागरिकता भेल व्यक्ति सब सेहो रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।